हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे। 15 सितंबर तक के जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं करंट में, वो सभी यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं और हम यहाँ आइडेंटिकल इमेजेस के साथ में देखेंगे ताकि लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा, जिसमें 3 स्टार्स बने हुए हैं जिस क्वेश्चन में, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करके जाइएगा, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो आते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हैं हमारे सीपी राधाकृष्णन। बहुत सारी पोजीशन ये पहले होल्ड कर चुके हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के गवर्नर, झारखंड के गवर्नर, तेलंगाना के गवर्नर का एडिशनल चार्ज इनके पास था। फिर पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल चार्ज था। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट ये रहे हैं तमिलनाडु में 2003 से 6 तक, और लोकसभा के मेंबर कोयम्बटूर से रहे हैं 1998 से 2004 तक। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड संविधान में आर्टिकल कौन से हैं? तो आर्टिकल 63 से लेकर 71 है। 63 वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है कि ऐसा कोई एक पद हमारे यहाँ पर रहेगा। 64 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है, अपने छुट्टी पर हैं अगर या एब्सेंट हैं, तो उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेंगे। फिर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये 66 आर्टिकल में दिया गया है। 67 में वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस दिया गया है। 68 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। मतलब अगर पद खाली हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो कितने समय में फिर से इलेक्शन करवाना है, फिर से वो सीट को फिल करना है। आर्टिकल 69 में ओथ और अफर्मेशन दी गई है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो ली जाती है। आर्टिकल 70 में डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज, और 71 में है मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये हैं हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीपी राधाकृष्णन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी कि सीजीए ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025। ये हैं टीसीए कल्याणी, ICAS ऑफिसर है 1991 बैच की, और इनको बनाया गया है CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ड्राइविंग फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। कैग और CGA के बीच में डिफरेंस होता है, पहले भी हम इसको देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक संवैधानिक बॉडी है। वहीं जो CGA है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ये संवैधानिक नहीं है। फिर रोल की बात करें तो कैग सुप्रीम ऑडिटर होता है अकाउंट्स का ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज, और CGA जो है प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है। फंक्शंस की बात करें तो कैग ऑडिट करता है ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेटेड टू द डेट्स, डिपॉजिट्स, फंड्स एंड एक्सपेंडिचर्स। वहीं CGA जो है, ही फ्रेम्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर सेंटर एंड स्टेट, प्रिस्क्राइब्स फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। इस तरह से ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं कैग और CGA के बीच में। Who has been given the additional charge as the governor of महाराष्ट्र, ये हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के गवर्नर हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। ठीक है, ये हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेपाल्स इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दैट पोस्ट। ये है सुशीला कार्की, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं और ये नेपाल की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, फुल टर्म नहीं है, लेकिन इनको याद रखिएगा। चोजन बाय द जेन ज़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट आफ्टर आउस्टिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। ये हैं विशाखा मूल्य, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है अगले 5 सालों के लिए एज द MD एंड CEO ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। Who has officially assumed charge as the director of the All India Institute of Ayurveda, New Delhi? ये हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। अब यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की बात की जाए तो ये PM अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2000 में प्रपोज किया गया था। फिर कॉर्नरस्टोन लेड इन 2007, आउट पेशेंट सर्विसेज बिगिन इन 2009, established as an autonomous institute under Ministry of Ayush in 2014। 2010 में इनाग्रेट किया गया और फिर दोबारा से इनाग्रेट किया गया PM मोदी के द्वारा 2017 में। पब्लिशर्स जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट्स।
नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एनएसई गवर्निंग बोर्ड विद सेबीज अप्रूवल, ये है श्रीनिवास इंजेती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड, ये है भूपेंद्र गुप्ता। एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना, गुयाना के प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद इरफान अली। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की। कैपिटल है जॉर्ज टाउन, प्रेसिडेंट यहाँ के इरफान अली हैं, प्राइम मिनिस्टर मार्क फिलिप्स, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ येस बैंक बाय आरबीआई फॉर द टर्म सितंबर 2025 टू मई 2027, ये है आर गांधी, ऑप्शन सी करेक्ट है। 13 मई 2027 तक इनका टर्म रहने वाला है येस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में। हेडक्वार्टर इसका येस बैंक का मुंबई में है। हेड हैं इसके रामा सुब्रमण्यम गांधी, आर गांधी, जिनकी हम बात करें। एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। Who became the first Indian jury member for the Louis Vuitton Prize 2025, ये है दीपिका पादुकोण, फर्स्ट इंडियन जूरी मेंबर इसकी बनी है पेरिस फ्रांस में, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओथ एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, ये है जस्टिस श्री चंद्रशेखर। हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये चीज़ को याद रखिएगा। कंडीशन क्या होती है, 10 साल तक एडवोकेट के रूप में वो व्यक्ति ने काम किया हो। द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट होल्ड the office until he attains the age of 62 years. A judge of a high court can be removed in the same manner and on the same grounds as a judge of the supreme court. रिमूवल प्रोसीजर की बात करें तो रिमूव जो है वो भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर से किया जा सकता है किसी भी हाई कोर्ट के जज को। नेक्स्ट है हु रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू माइंस सेक्रेटरी, ये है पीयूष गोयल। माइंस सेक्रेटरी बने हैं ये। नाट ग्रिड के सीईओ ये रह चुके हैं, ठीक है, फॉर्मर सीईओ हैं। हु हैज़ बीन टेकन चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, ये है संजय सिंघल। एसएसबी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मोटो है इसका सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू द यूनाइटेड अरब अमीरात, ये हैं डॉक्टर दीपक मित्तल। यूएई में भारत के नए एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। हु इज़ द न्यू सीईओ ऑफ एफएसएसएआई, इनका नाम है राजीत पुन्हानी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई इसकी फुल फॉर्म है। 2008 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स यहाँ और देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं सतीश कुमार। सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांत पांडे। फिर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के चेयरमैन है राजेश निर्वाण। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन है रवि अग्रवाल। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन है संजय कुमार अग्रवाल। नासा के हेड हैं जस्टिस सूर्यकांत। ट्राई के चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौती। यूआईडीएआई के सीईओ हैं भुवनेश कुमार। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं केसी वेणुगोपाल। एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन है डॉक्टर संजय जायसवाल और एनएचएआई के चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। विच ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन ऑर्किड में इन्होंने अपना की रोल प्ले किया है। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये हैं डॉक्टर ए राजराजन। इसरो जो है इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फिर इंडियन साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट भी बेंगलुरु में है। थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा केरला में है। स्पेस कमीशन बेंगलुरु में है और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ओडिशा हैंडलूम, इनका नाम है माधुरी दीक्षित। यहाँ कुछ और रिसेंट एम्बेसडर दिए गए हैं जैसे कि मनु भाकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट शिपिंग एंड वाटरवेज और गोल्डन बुलेट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। जिमी शेरगिल इजी पे ऑन बोर्ड्स के हैं। जानवी कपूर नायका फैशन की हैं। जोनाथन अमराल ये फैन क्लैशेस के हैं। कुलदीप यादव रियल 11 के। सुधा सिंह पुणे हाफ मैराथन की हैं। फिर विवियन रिचर्ड्स और वासिम अकरम ये लंका प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सूर्य कुमार यादव अर्बन गबरू के। लियोनल मेसी बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं और लिली जेम्स नेशनल डायमंड काउंसिल के हैं। उसके बाद आते हैं उड़ीसा की बात करें, क्योंकि उड़ीसा हैंडलूम ने माधुरी दीक्षित को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है हरि बाबू कंभमपति।
हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये हैं अभिनव बिंद्रा। इनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर सब मेंशन किए गए हैं। ओलंपिक गेम्स में 2008 बीजिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जो जिसके लिए हम हमेशा इनको याद करते हैं। बाकी बहुत सारे गोल्ड जीते हैं ओलंपिक में, 2008 बीजिंग में था। अच्छा, इनके अवार्ड्स भी याद कर सकते हैं। 2000 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, 2002 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 2009 में पद्म भूषण। Who has been appointed to head the newly formed panels for next gen reforms and विकसित भारत विजन, यह है राजीव गौबा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 हाई पावर्ड पैनल्स जो है इसको गठित किया गया है, लेड बाय राजीव गौबा। एक पैनल जो है वो ड्राइव करेगा विकसित भारत गोल्स को, और दूसरा जो है फोकस करेगा ऑन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इन द नॉन फाइनेंशियल सेक्टर। Who was recently appointed as Deputy National Security Advisor to the Prime Minister of India, ये हैं अनीश दयाल सिंह। विजिलेंस कमिश्नर हमारे हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सीबीआई के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं हीरालाल समरिया, आईबी के हेड हैं तपन कुमार डेका, रॉ जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके हेड हैं पराग जैन, एनआईए के डीजी हैं दिनकर गुप्ता, ईडी के डायरेक्टर हैं राहुल नवीन, और एनसीबी के डीजी हैं अनुराग गर्ग। Who has been appointed as the executive director of the International Monetary Fund for a 3-year term, ये है उर्जित पटेल। IMF बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में 3 साल के लिए इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। Who were sworn in as judges of the Supreme Court of India, ये हैं जस्टिस आलोक आराधे और विपुल पंचोली। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। Which coach has been appointed as the new head coach of the Indian senior men's football team in 2025, ये हैं खालिद जमील। AIFF के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है हेड कोच ऑफ इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम। Which officer has taken charge as the 47th Vice Chief of the Naval Staff of India, ये हैं वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफिसर रिसेंटली टुक चार्ज एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, इनका नाम है शशि प्रकाश गोयल। चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र होता है ये जो चीफ सेक्रेटरी होता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बार्क इंडिया, इनका नाम है गौरव बैनर्जी। बार्क जो है इसकी फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर। यहाँ कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं जैसे कि अजय कुमार श्रीवास्तव, ये HAL के डायरेक्टर हैं। बबीता BP डिप्टी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर इन SBI। डॉक्टर अभिजीत सेठ, ये NMC नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन हैं। केशवन रामचंद्रन RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और पराग जैन रॉ के चीफ हैं। Who retained his post as जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, यह राजीव प्रताप रूडी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी तक भी यही थे, अब वापस से ये रिटेन कर रहे हैं अपने पोस्ट को। Who has been appointed as the new commissioner of दिल्ली पुलिस इन सितंबर 2025, ये है सतीश गोलजा। ठीक है, अब ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। भारतीय न्याय संहिता जो है, इंडियन पिनल कोड जो IPC हुआ करता था, अब उसको रिप्लेस करके भारत में BNS जो है लागू हो गया है। फिर उसके बाद है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC जो हुआ करता था, उसकी जगह उसको रिप्लेस करके अब आ गया है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो था, अब इसको रिप्लेस करके आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये सब याद रखिएगा। अब आप देखते ही होंगे IPC की जगह BNS की धारा इसके अकॉर्डिंग ये किसी को सज़ा दी गई है या फिर कुछ किया गया है, ऐसा रहता है। Who has been appointed as the new member of the RBI's Monetary Policy Committee ahead of the October Policy Meet 2025, तो ये है इंद्रनील भट्टाचार्य। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ कुछ और बैंक के CEO वगैरह दिए गए हैं, MD और CEO, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं देवदत्त चंद, बैंक ऑफ इंडिया के हैं रजनीश कर्नाटक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निधु सक्सेना, कैनरा बैंक के हैं के सत्यनारायण राजू, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं कल्याण कुमार, इंडियन बैंक के विनोद कुमार, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अजय कुमार श्रीवास्तव, पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा, पंजाब एंड सिंध बैंक के हैं स्वरूप कुमार साहू, यूको बैंक के हैं सुमित खंडेलवाल, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं आशीष पांडे। इंडिया वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो AIBD जो है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भारत को इलेक्ट किया गया है। बेसिक चीज़ें AIBD की देखें तो 1977 में यूनेस्को के अंडर इसे इस्टेब्लिश किया गया था।
थीम इस बार की है मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर एट द न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये है राजीव रंजन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं दिल्मा रौसिफ। 2014 में ब्रिक्स के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। मेंबर कंट्रीज इसकी सारी ये हैं अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, उरुग्वे, उज़्बेकिस्तान और इंडोनेशिया। हु हैज़ बीन अप्रूव्ड एज लिथुआनियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है इंगा रिवगिनियन। विल्नियस इसकी कैपिटल है लिथुआनिया की। प्रेसिडेंट हैं गीतानास नौसेडा। प्राइम मिनिस्टर हैं इंगा रुगिनियन। इट्स फेमस फॉर यूनेस्को लिस्टेड आर्कोलॉजिकल साइट कारनेव। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू कैनेडा, इनका नाम है दिनेश के पटनायक। करंटली स्पेन में एम्बेसडर के रूप में ये कार्यरत थे, लेकिन अब कनाडा में इनको भेज दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, ये है मिथुन मनहस बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के रूप में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। दिसंबर 1928 में इसका गठन हुआ था एज प्रोविजनल बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी हैं देवाजीत सहका। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन इन जुलाई 2025, ये है डॉक्टर अभिजीत सेठ। Who is the newly appointed MD and CEO of Life Insurance Corporation of India with a term lasting till August 2028, ये हैं आर दोराईस्वामी, LIC के MD और CEO बने हैं। Who was appointed as the Commonwealth Youth Peace Ambassador 2025 to 2027, ये हैं सुकन्या सोनोवाल। इनके लीडरशिप और पीस बिल्डिंग वर्क के लिए इनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। असम और IIT गुवाहाटी से ये जुड़ी हुई हैं। Who was appointed as the Chief Executive Officer of the International Cricket Council, ये हैं संजोग गुप्ता। फिर नेक्स्ट है Who has been appointed as the new Chief of Research and Analysis Wing for a 2-year term। हम कई सारे ऐसे ना जो रिपीट होंगे बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। रॉ के चीफ हैं पराग जैन, हम देख ही चुके हैं। रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। पहले हेड इसके रामेश्वर नाथ काऊ थे। IB की बात कर लेते हैं। 23 दिसंबर 1887 में इस्टेब्लिश हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और तपन डेका इसके करंट डायरेक्टर हैं। Who has been appointed as a non-executive director on the board of Indigo in July 2025, ये है अमिताभ कांत। इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड 2005 में स्थापना हुई थी, फाउंडेड बाय राहुल भाटिया एंड राकेश गंगवाल। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी बने हैं अमिताभ कांत। Who was appointed as Executive Director of the Securities and Exchange Board of India, ये है सुनील जयवंत कदम। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में अंडर सेबी एक्ट 1992। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। पहली महिला चेयरपर्सन इसकी बनी थी माधवी पुरी बुच और सेकंड महिला चेयरपर्सन थी अनुराधा ठाकुर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके हैं सुनील जयवंत कदम। Who has had their tenure as chairman of the Central Board of Direct Taxes extended till June 2026, ये है रवि अग्रवाल। ठीक है, अभी तक थे ये CBDT के चेयरमैन और अभी इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है जून 2026 तक के लिए। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है CBDT का। Recently, who has been appointed as the full-term director of IIT खड़गपुर, ये है सुमन चक्रवर्ती। Who became the first female president of the International Olympic Committee, इनका नाम है किर्स्टी कोवेंट्री। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। इट ऑर्गेनाइजेस द विंटर एंड समर ओलंपिक्स। हेडक्वार्टर इसका है लुसानी स्विट्जरलैंड में। पहले चेयरमैन इसके डिमेट्रियोस विकेलास थे। Who has been appointed as the new managing director and head of Meta's India operations, 1 जुलाई 2025 से इफेक्टिव हो गया है अपॉइंटमेंट। यह है अरुण श्रीनिवास। मेटा की स्थापना मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी। 4 जनवरी 2004 में इसको स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। चेयरमैन और CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। Who has been appointed to the SEBI board as Economic Affairs Secretary replacing अजय सेठ, ये हैं अनुराधा ठाकुर, हम इनकी बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है Who has recently become the first Indian managing director of Nippon Koi India, इनका नाम है संपत कुमार। ऑप्शन बी करेक्ट है। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली के अंदर विद ग्लोबल डिज़ाइन सेंटर इन मुंबई। Who has been appointed as the next president of the Asian Infrastructure Investment Bank, ये हैं जोई जियाई। AIIB 16 जनवरी 2016 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना के अंदर।
प्रेजेंट हमने देख ही लिए हैं। Who has recently been appointed as the chairperson of the Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA के चेयरपर्सन बने हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन। PFRDA की स्थापना 2003 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। फुल फॉर्म हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, अंडर विच गवर्नमेंट पॉलिसीज रिंकू सिंह बीन अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश। तो ये है इंटरनेशनल मेडल विनर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2022। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इन रूल्स के अकॉर्डिंग रिंकू सिंह को अपॉइंट किया गया है एज द डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, टी रविशंकर इसका आंसर होगा। फाइनेंस कमीशन जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आर्टिकल 280 टू 80 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। टी रविशंकर अभी इसके मेंबर के रूप में अपॉइंट किए गए। Who has been appointed as the new director of the Prime Minister's Museum and Library in New Delhi? ये हैं अश्वनी लोहानी। Who has been appointed as the chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister? इनका नाम है एस महेंद्र देव। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है टू गिव इकोनॉमिक एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और ये सारे टेन्योर अभी तक के रहे हैं। जैसे सुरेश तेंदुलकर थे 2004 से 2009, सी रंगराजन थे 2009 से 2014, विवेक देबरॉय थे 2017 से 2024 और एस महेंद्र देव को अभी अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग। इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के, CEO है BVR सुब्रमण्यम और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। Who has been appointed as the chairman of TVS Motor Company? इनका नाम है सुदर्शन वेनु। Who has been appointed as India's new Test cricket captain? यह है शुभमन गिल। फर्स्ट टेस्ट कैप्टन आज़ादी से पहले थे CK नायडू, आज़ादी के बाद पहले थे लाला अमरनाथ। इंडियाज़ यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन रहे हैं मंसूर अली खान पटौदी, 21 साल की उम्र थी इनकी। मोस्ट प्लेड टेस्ट मैचेस एज कैप्टन विराट कोहली रहे हैं जिन्होंने 68 टेस्ट खेले हैं। ठीक है, और 25 साल की उम्र में 37th कैप्टन बने हैं शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तपन कुमार डेका's tenure हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल व्हेन, तो टिल जून 2026 हम देख चुके हैं ये पीछे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एम्पेडा। ये हैं डॉक्टर राम मोहन। एम्पेडा की फुल फॉर्म है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था इसे। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। हेडक्वार्टर है इसका कोची केरला में। हु अज्यूम्ड चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह है प्रकाश मखदूम। 1975 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था NFTC को। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की। सीनियर IPS ऑफिसर्स AYV कृष्णा एंड हु अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर्स इन CBI ये हैं N वेणुगोपाल। ठीक है, इसके डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO। ये हैं समीर V कामत। DRDO 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था इसे, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये हैं श्री ज्ञानेश कुमार। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमिश्नर्स को हमें पता ही है 6 साल तक का इनका टर्म होता है या फिर 65 साल की उम्र तक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। Who has been appointed as the Director General of the Border Security Force? BSF के DG बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। Next है, which Indian has recently been appointed as the event ambassador for the ICC Champions Trophy 2025? ये हैं शिखर धवन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तुषार मेहता इसका आंसर होगा। लीगल एडवाइज़र होता है सॉलिसिटर जनरल। इट इज़ subordinate to the Attorney General of India. He himself was assisted by several additional Solicitor Generals of India और currently ये हैं तुषार मेहता। Who has been appointed as the new Comptroller and Auditor General of India? कैग भारत के अभी कौन है? के संजय मूर्ति। कैग एक संवैधानिक बॉडी है, आर्टिकल 148 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। Who has been appointed as the 11th Chairman of ISRO? ये हैं V नारायणन।
इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्थापित किया गया था। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम, ये है मनीष सिंघल। एसोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर्स का नई दिल्ली में है। 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत में वन ऑफ द एपेक्स ट्रेड एसोसिएशंस है ये, और 1920 मतलब आज़ादी से पहले की बात हो रही है, तब इसको स्थापित किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हैं काश पटेल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर है करंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कौन है? राजेश कुमार सिंह है ये। ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये है मनन कुमार मिश्रा। बार काउंसिल जो है ना, प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट और एक्सरसाइजेस, डिसिप्लिनरी ज्यूरिसडिक्शन ओवर द बार, ये सब कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ BCCI, ये हैं देवाजीत सैका। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर ये काम करता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हैं संजय मल्होत्रा। RBI सेंट्रल बैंक है, हमें पता है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये हैं शक्तिकांत दास। PK मिश्रा ऑलरेडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं PM के, और अभी ये भी बनाए गए। ठीक है, तो ये 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फिलहाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड CEO, ये हैं सतीश कुमार। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द एस्टिमेट्स कमेटी, ये भी हम देख चुके हैं, संजय जायसवाल इसका आंसर होगा। एस्टिमेट कमेटी जो है ना, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है, जिसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं और 30 मेंबर हैं लोकसभा के। ठीक है, बाकी जो दोनों कमेटी हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स शामिल होते हैं और 22 मेंबर्स होते हैं। एस्टिमेट्स कमेटी में ही केवल 30 मेंबर है, तो सबसे बड़ी कमेटी ये है, जिसके सारे के सारे सदस्य आते हैं लोकसभा से। चेयरमैन जो कमेटी का होता है, ये इलेक्ट किया जाता है स्पीकर के द्वारा। जितने 30 मेंबर होते हैं ना, इन 30 में से ही किसी एक को चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है स्पीकर के द्वारा। टर्म होता है कमेटी का 1 साल का। मेन फंक्शन है इसका टू एग्जामाइन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी अदर अकाउंट्स प्लेस्ड बिफोर द लोकसभा। लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट की। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये हैं अनुराग गर्ग, NCB के डायरेक्टर जनरल बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI, ये भी देख चुके हैं, भुवनेश कुमार होगा। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है। आधार एक्ट 2016 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहादुर सिंह सागू हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स बॉडी ऑफ इंडिया, तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये बने हैं प्रेसिडेंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये देख रहे हैं विजया किशोर हटकर हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इनका नाम है अमितेश कुमार सिन्हा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सदानंद दत्ते इसका आंसर होगा। NIA जो है 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था नई दिल्ली के अंदर। हु इज़ द फर्स्ट अमेरिकन टू बी इलेक्टेड एज द पोप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, ये हैं लियो 14। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू UPSC चेयरमैन, ये हैं अजय कुमार। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना की गई थी UPSC की, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UPSC वाज सर रॉस बेकर। आर्टिकल 315 में UPSC के बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये है अजय सेठ, हम देख चुके हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं खत्म